हेलो एवरीवन, मैं आपके बीच में आदेश मिश्रा आप सभी बच्चों का अपने ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बच्चों आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से होंगे, खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एआई की क्लास का इंतजार कर रहे होंगे माय डियर। तो देर किस बात की, आइए शुरुआत करते। बहुत ज्यादा बिल्कुल हम समय नहीं लेंगे बच्चों और एआई की क्लास शुरुआत करते हैं। बच्चों अगर आप अपने ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें माय डियर, साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। बेटा आज का जो टॉपिक होगा, आज हम लोग किस किस टॉपिक पर बातें करने वाले हैं आज की क्लास में हम थोड़ा सा समझेंगे। चलिए, तो आज की क्लासेस बच्चों जो हम आपसे बातें करेंगे, ठीक है, वो सबसे पहले टॉपिक का नाम होगा बेटा उसमें इंट्रोडक्शन टू इंटेलिजेंट एजेंट। एजेंट क्या होते हैं बेटा, क्या कार्य करते हैं एजेंट? तो आज की क्लास में हम लोग कुछ इसी बातों पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एजेंट एंड हाउ टू वर्क इन एजेंट एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजेंट, राइट, एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ एजेंट। मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। इसके बाद बच्चों उनके इन्वायरमेंट, यानी बेटा इन्वायरमेंट एंड स्ट्रक्चर, जिसको ई एंड एस के नाम से जानते हैं बेटा, एजेंट प्रॉब्लम, यानी ई एंड एस एजेंट प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, ये सब बारे में आपसे हम डिस्कस करेंगे। जहां पर बच्चों ई का मतलब होता है बेटा इन्वायरमेंट और एस का मतलब क्या होता है माय डियर, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ई एंड एस बोलते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट बच्चों में बात करता हूं बेटा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इस बात की है बच्चों कि हम लोग किस तरीके से सर्च करें, कैसे, हाउ टू सर्च, किस तरीके से बच्चों सर्च किया जाए, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे आपसे बहुत ब्रीफ में, बिंदास, मस्त तरीके से। इसके बाद बच्चों मैं आपसे बातें करूंगा अगली बात, प्रोडक्शन सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन सिस्टम एंड हाउ टू पॉसिबल, यस और नॉट ना भैया। तो बहुत सारी चीजें मैं आपसे इसमें समझने वाले हैं, जानने वाले, और तो और इसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है माय डियर, इनके बारे में और अच्छी तरीके से जानेंगे और अच्छी तरीके से माय डियर क्या करेंगे बेटा, पहचानेंगे। कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो बिल्कुल आप बता सकते। चले चलते बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपसे करूंगा, अगर कोई दिक्कत हो बिल्कुल आप बताइए। और बच्चों आपको क्लास कैसी लग रही है अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से माय डियर जरूर कमेंट करिएगा। मैं आपके बीच और ऐसे मजे से एकदम तोड़ के मैं आपके बीच में एआई का हर एक टॉपिक में आपके बीच लेकर आऊंगा और इसी मजे के साथ एक नए अंदाज के साथ हम लोग हर क्लास को क्या करेंगे, बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे माय डियर, राइट। चलिए शुरू करते हैं बेटा अपनी अगले टॉपिक पर। आइए सबसे पहला बेटा इंट्रोडक्शन टू इंटेलिजेंस। एक मिनट, हमारा टॉपिक का नाम होगा बेटा इंट्रोडक्शन टू इंटेलिजेंट एजेंट। एक्चुअली एजेंट का क्या कार्य है आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एजेंट क्या कार्य करता है। एक्चुअली बच्चों एजेंट तो आपकी सहायता ही करता है माय डियर, किसी प्रकार से एजेंट हो वो क्या करेगा, आपकी हेल्प ही करता है, आपकी सहायता करता है, आपको उस चीज को बताएगा, कैसे कार्य करना वो भी बताएगा, और इसके बाद आपकी बहुत ज्यादा सहायता करता है, बहुत हेल्प करता है माय डियर एजेंट। तो बच्चों मैं बात करता हूं एन इंटेलिजेंस की,
आपके इंटेलिजेंस की बात किया, तो दिस इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने बताया ना, एक हमारा जो है इंटेलिजेंस क्या है, फंडामेंटल ब्लॉक है, बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक है हमारा एजेंट। और करता क्या है, ध्यान से देखिएगा, इट इज कोर, इट इज एन ऑटोनॉमस एंटिटी। किसी भी तरीके से कभी भी बेटा आपको कभी प्रॉब्लम नहीं कि आपकी हेल्प ही करता है। ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं भी देखिए, जैसे मान लिया एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप यहाँ मान लिया कोई हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ लोग डायरेक्ट ले लेते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, किसी एजेंट के थ्रू उस पॉलिसी को लेते हैं। तो एजेंट क्या करता है बेटा, उसको कंप्लीट क्या फायदे हैं क्या नुकसान है सारी की चीजें बताएगा। हर एक क्वेरिया कर सकते हो। डायरेक्ट में होता क्या, कभी कोई प्रॉब्लम ही होती है। तो एजेंट एक ऐसा माध्यम है जो किसी कार्य को पूरा करने में हमारी पूरी हेल्प करता है, पूरी सहायता करता है। हमारा जो स्पेसिफिक गोल है, गोल इज ऑल्सो नोन एज, मैंने बताया ना, कोई पॉलिसी भाई एजेंट के पास बहुत सारी पॉलिसी है, जैसे मान लिया हेल्थ इंश्योरेंस है, बहुत सारे उसमें पॉलिसियां होती है। आप कौन सी पॉलिसी ले रहे हैं, कोई स्पेसिफिक आपके लिए बेटा गोल होगा, कोई स्पेसिफिक टास्क होगा माय डियर, उस टास्क को अचीव कराने के लिए भी बहुत ज्यादा सहायता करता है, बहुत हेल्प करता है माय डियर। दैट इज क्लियर और नॉट? हम्म, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं बेटा, पूछ सकते हैं। चलो, साथ साथ बच्चों, डिसीजन, आप अगर सब डिसीजन ले रहे हैं तो हो सकता है मे भी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये एक ऐसी प्रणाली है बेटा, एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा माध्यम है जो आपके सराउंडिंग यानी चारों तरफ होने वाले कोई भी चीजें होती बेटा वो ऑब्जर्व करके ही बताता है। इतना ज्यादा आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते जितना एजेंट ऑब्जर्व करके आपको बताएगा, हर एक पॉइंट, हर एक चीज। साथ ही साथ बच्चों, डिसीजन में मेक डिसीजन, और अच्छी बात है बेटा, डिसीजन लेने में और आपकी सहायता करता है। क्या करता है बेटा, डिसीजन लेने में और आपकी सहायता। क्लियर? कोई प्रॉब्लम होती बता दीजिए भाई, कोई प्रॉब्लम है क्यों बच्चों, कोई प्रॉब्लम है आपको? चलिए नेक्स्ट बच्चों मैं बात करता हूं बेटा कोर कंपोनेंट। अगर बच्चों मैं कोर कंपोनेंट्स की बात करता हूं, हमारे कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं हमारी इस मॉडल में, कुछ तो ऐसे कंपोनेंट होंगे। तो भैया यहां पर एक आया बेटा पीस, ये नाम पीस नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा, ये चार मॉडल अपने पास दिखाएगा, इसका फुल फॉर्म अलग है। जहां पर पी फॉर परफॉर्मेंस, पी फॉर परफॉर्मेंस, ई फॉर इन्वायरमेंट, ए फॉर एक्चुएटर, और एस फॉर सेंसर। परफॉर्मेंस, environment, actuator, sensor, this is also called piece। समझ में नहीं है? This is a group of performance, environment, actuator as well as for sensor, this is also called piece। क्लियर और नॉट? ये करेगा क्या भाई, ध्यान से देखिए, कोर कंपोनेंट में ये सबसे पहले डिजाइन करता है चीजें। कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट क्या करेंगे, डिजाइन करता है, एक माय डियर ब्लूप्रिंट तैयार करता है किसी कार्य को कैसे करेंगे, कैसे करेंगे उस कार्य को, और फिर उसके बाद जब वो कार्य हो जाएगा तो उसका इवोल्यूशन करना है, यानी इवोल्यूट करना है। कैसे इवोल्यूट करेंगे माय डियर,
दैट इज कॉल्ड इवेल। यहां पर इवोल्यूशन को एक नाम और दिया गया बेटा, उसका वो नाम है बेटा इवेल। इवेल्युएट करना, जांचना, देखना। समझ में आया कि नहीं आया? कि जो हमारा एजेंट है उसको क्या करना बेटा, वो यही सारी चीजें वो कार्य करता है। और इसके कुछ पैरामीटर्स है, कुछ फ्रेमवर्क है माइडियर, मैंने आपको बताया। 4 चीजें हैं, हमको 4 चीजों पे ध्यान रखना है। पहला परफॉर्मेंस होगा, दूसरा माइडियर इन्वायरमेंट होगा, तीसरा एक्चुएटर होगा, और चौथा माइडियर क्या है बेटा, सेंसर है। आइए फटाफट हम लोग 4 चीजें वन बाय वन बहुत ब्रीफ में समझेंगे माइडियर। और बच्चों अगर अपनी क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए बच्चों। और यह क्लास अपने ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चली बच्चों, तो अपने इस चैनल को नए हैं तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले माय डियर, साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। राइट, चलो। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करता हूं पी। पी मींस परफॉर्मेंस। व्हाट डू यू मीन पी? पी इज ऑल्सो नोन एज परफॉर्मेंस। क्या कार्य करता है? अगर मैं बच्चों में बात करता हूं परफॉर्मेंस की, तो द क्राइटेरिया इज टू जज। क्या काम करेगा बेटा? जज। ये बच्चों जज करता है। क्या जज करता है? अपने उस क्राइटेरिया को, अपने उस कार्य को, अपने उस वर्क को कहे कि कैसे सक्सेसफुल हो, कैसे सक्सेसफुल हो। ये हर अपने उस चीज को मॉनिटर करता है, हर एक चीज को जज करता है बेटा, हर उस चीज को देखता है कि जो कार्य उसको अलॉट किया गया, साइन किया गया, उसको किस तरीके से सक्सेसफुल तरीके से माय डियर क्या हो, उसको किस तरीके से हमारा वह कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण हो। ये जो है एजेंट कार्य करता है। यह एजेंट कार्य करता बेटा, हर एक एजेंट सोचता है कि हमारा हर क्लाइंट बहुत अच्छी तरह मन एकदम प्रसन्न रहे। अगर बेटा मान लिया, सपोज एक एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे मान लिया बेटा आपने जो है कोई बीमा लिया किसी एजेंट के थ्रू, अगर वो सब कुछ सही चल रहा है, एक बार आपने उस पे वर्क की, उसके साथ वर्क किया, रिलायबल है, भरोसेमंद है, टाइम टेकन, ज्यादा टाइम नहीं लगाता, सारे कार्य आपके अपने अनुसार कर देता है बेटा, ठीक है, आपको किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होती, दोबारा कोई आपको पॉलिसी लेनी होगी, आप उसी एजेंट के पास जाओगे। अरे बोलो, जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलो, जाना है कि नहीं जाना है? बिल्कुल जाएंगे आप। क्यों हम लोग जाएंगे? क्योंकि भैया ये सोच के जाएंगे कि हमारा पहला वर्क जो मैंने असाइन किया था, हमारा सारा कार्य बहुत इजी तरीके से हो रहा है माय डियर, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो हम दोबारा वहीं पर जाएंगे। सेम उसी तरीके से यहां भी वही एजेंट वैसी तरीके से कार्य करता है बेटा। एजेंट अपने तरफ से 100% देता है कि बेटा हम ऐसा क्या कर दे, कैसे करें कि जो हमको एक टास्क असाइन किया गया है, जो हमको असाइन किया गया टास्क, वो किस तरीके से हम ऐसा कैसे परफॉर्म करें कि वो सक्सेसफुल हो जाए। क्या हो जाए माय डियर? वो सक्सेसफुल हो जाए। जी हाँ, एकदम सही सुना आप। तो कैसे करेंगे परफॉर्म? तो इसके लिए मुझे जो है एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बच्चों में बात कर रहा हूं आपसे। एग्जाम्पल क्या है? जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार। अरे बच्चों सुनो तो, सुनो, अभी सुनो। सेल्फ ड्राइविंग कार की बातें कर रहा है बेटा। एक तो ऐसा होता है जिसको जो गाड़ी ड्राइवर चलाए, और आजकल तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है माय डियर, इसको बोलते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार। ऐसी ड्राइविंग जिसमें ड्राइवर है ना हो, जो ड्राइवर ना चलाए, सेल्फ ऑटोमेट होती रहे, सेल्फ वर्क करे। समझ रहे?
टेस्ला का नाम सुना होगा ना, टेस्ला। बोलो, आप ही से पूछ रहा हूं, सुना है ना। तो बच्चों वहां पर ये कार्य करती है। पैसेंजर एकदम कंफर्ट फील करता है। पैसेंजर क्या करता है बेटा, आज छोड़ दो यार, सेल्फ ड्राइविंग छोड़ो, अभी मैं अपने कार की बात करता हूं। जैसे आप कार में आप जाते हो, ड्राइवर चला रहा है, आप क्या हो, कंफर्ट जोन में आराम से बैठे हो, पानी पी रहे हो, देख रहे हो, खाना खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, लेट भी जा रहे हो, सो भी रहे हो, आराम कर रहे, पावर नैप ले रहे हैं, यानी कंफर्ट जोन में है, मुझे किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दैट इज कॉल्ड पैसेंजर। लेकिन जो चलाता है वो यह सोच के चलाता है कि जो हमको कार्य असाइन किया गया है माय डियर, वो किस तरीके से सफलता पूर्वक हम क्या करें, कार्य को पूर्ण करें। आपको आपके घर से लिया, आपको जहां पर ले जाने वहां से लिया, फिर आपको ले आके घर पे ड्रॉप कर दिया। उसी तरीके से बेटा सेल्फ ड्राइविंग कार है, वहां पे एजेंट ही कार्य करता है माय डियर, वो एजेंट कोई मनुष्य नहीं, समझिएगा। हाँ हाँ हाँ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। आपने उसको असाइन किया कि बच्चों आपने सेल्फ में, जैसे में आप, सिंपल सी बात, आप ओला बुक किए होंगे, तो ओला में आप क्या होता है बेटा, पिकअप और ड्रॉप दोनों आप देते हैं। मतलब आपको कहां से वो ओला उठा, मतलब कार वाला लेगा और कहां पे आपको छोड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं, उठाएगा प्रयागराज से और चंद्रमा पे चला जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं है ना। तो दोनों बताना पड़ता है, समझ में आ रहा है। तो आप क्या है बेटा, जब आपने बुक कर दिया तो आप आराम से कंफर्ट जोन में बैठ रहे हैं, आराम कर रहे हैं, पानी पिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कार वाले जो ड्राइवर है वो आराम से चला, क्योंकि उसको कार को टास्क पे साइन हो गया। समझ में नहीं आया। तो ये होती है कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से अच्छे हो। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पैसेंजर का कंफर्ट जोन में होना अति आवश्यक है। अगर पैसेंजर कंफर्ट जोन में है तो दोबारा आपके पास फिर आएगा, दोबारा वही चीज फिर आपके पास आएगा और वो वर्क दोबारा से आपको टास्क असाइन कर देगा माय डियर। आज हम एआई के ऊपर इसीलिए बिलीव करते हैं बेटा, क्योंकि एआई आराम से बैठे बैठे अपने कार्य को आराम से आसान बना दे रही है। आपको प्रैक्टिकल बाद में जेमिनी पे बना के आपको दिखाया जाएगा कि हम किस तरीके से कमांड दिए, हमारा किस तरीके से कार्य को आसान हो गया। एकदम आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आप अपने कार्य को तुरंत आप दिए, फटाक से, टाइम टेकन भी नहीं लगा और कार्य भी हो गया। अगर आपको थंबनेल बनवाना है, जैसे मान लिया हम एजुकेशन वाले हैं, हमको थंबनेल बनवाना है, तो ऑपरेटर भी रखो, यहाँ ऑपरेटर कोई आवश्यकता नहीं, फटाक से आप थंबनेल बना के आप दे दो। आप एक किसी टॉपिक पर 70 से 70,000 सवाल पूछ सकते हो, आप 70,000 सवाल क्वेश्चन नहीं बना सकते, राइट। तो बहुत सारी चीजें बेटा, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। और ध्यान रखिएगा, कंफर्ट जोन में तब होगा माय डियर जब आप उसकी सेफ्टी का ख्याल रखोगे, आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखोगे। समझ रहे नहीं समझ रहे। सेल्फ ड्राइविंग में क्या होता है बेटा, सेफ्टी का ख्याल ज्यादा रखा जाता है। फर्स्ट में क्या होगा बेटा, उस प्रिफर करेगा सेफ्टी, देन सेकंड वन स्पीड। और रोड एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि बेटा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार में ऐसा नहीं है। अब मैं बताऊंगा सेंसर और एक्चुएटर कार्य करता है सेल्फ ड्राइविंग कार में, भी बताएंगे आपको बाद में, ठीक है। तो स्पीड का भी बहुत विशेष ध्यान, जिस समय आप सेफ्टी और स्पीड का विशेष ध्यान दे लेंगे, ऑटोमेटिक पैसेंजर कंफर्ट जोन में जाएगा और वो फील इन द कंफर्ट, एकदम कंफर्ट क्या करेगा बेटा, फील करेगा। कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, इससे पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें आप चीजें पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बता सकते हैं। अगली मैं बात करता हूं आपसे, अगली बात किया हमारा जो है बेटा आया ई, अभी तो था पी, परफॉर्मेंस। अब मैं बात करता हूं ई, ई फॉर मतलब इन्वायरमेंट, वातावरण। अब मैं इन्वायरमेंट की बातें कर रहा हूं आपसे। अगर बच्चों मैं इन्वायरमेंट की बात किया, द वर्ड इन विच एजेंट ऑपरेट, क्या करता है बेटा, वो ऑपरेट करता है।
क्या करेगा, वो ऑपरेट करता है। दिस कैन बी फिजिकली, कैसे, फिजिकल रूप से वो क्या करता रहता है बेटा, ऑपरेट करता रहता है। भैया हो, अभी ड्राइविंग कार की मैंने बात किया तो चलेगी रोड पे ही ना हो। जब रोड पे चलेगी तो फिजिकली वो क्या करेगा बेटा, ऑपरेट करता रहता है। सामने कोई आ गया तो रुक जाएगा, कैसे आएगा मैं बताऊंगा भैया। समझ रहे नहीं समझ रहे, वो रीड करेगा अपने आप। और बच्चों एआई इसके साथ साथ डिजिटल चेस में भी बहुत आगे है, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत आगे, माय डियर, बहुत आगे है। जितना आप समझ नहीं सकते माय डियर, उससे कहीं लाख ज्यादा सबसे तेज है, सबसे बढ़िया है, सबसे मजेदार है माय डियर। अब बच्चों में बात करता हूं बेटा एक्चुएटर और सेंसर की। बेटा एक्चुएटर क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, और एक्चुएटर से पहले मैं सेंसर की बातें करूंगा, ठीक है। कंप्यूटर महाशय को 2 बार धन्यवाद, ऑपरेटर महोदय को 2 बार धन्यवाद कि एक्चुएटर पहले ला दी, कोई बात नहीं। हम सबसे पहले सेंसर की बात करेंगे, क्योंकि फुल फॉर्म ही है बेटा, क्या बेटा, पीस। तो एक्चुएटर पहले बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम सेंसर की बातें करेंगे। बहुत ब्रीफ में समझिएगा, बहुत मजेदार चीजें हैं। चलिए बेटा, मैं सेंसर की बात किया। सेंसर क्या काम करता है बेटा, मैं सिंपल सी बात बताऊं, वो सेंस करता है बेटा, डेटा सेंस करने का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा बेटा, डेटा सेंस करने का कार्य करता है। आप कभी भी बेटा ध्यान से समझिएगा, आप लिफ्ट को बुलाते हैं, आप कॉल किया, आप तुरंत आगे, जैसे बेटा मैं आपको बुलाऊं रामू कम हियर, विकास कम हियर, तो वही आएंगे, राइट। तो उसी तरीके से आपने उसको कॉल किया ना, तो समझा और तुरंत आ गया। समझ रहे नहीं समझ रहे आप, तब आप सोचे, आपके मन में ये हुआ कि सेंसर कार्य कर रहा है, सेंसर नहीं कार्य कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बेटा सेंसर और एक्चुएटर। यहां पर ये 2 ऐसे चीज हैं बेटा, 2 ऐसे व्यक्ति हैं, 2 ऐसे एलिमेंट हैं, जैसे बेटा मालिक और नौकर होता है। क्या होता है बेटा, मालिक और नौकर होता है माय डियर। उसी तरीके से हमारा सेंसर और एक्चुएटर है। सेंसर डेटा सेंस करता है, मान लिया बेटा मालिक और नौकर दोनों है घर पर, अगर बेल बजाया तो उसने, मालिक ने कहा रे कौन, अच्छा दरवाजा ओपन कर दो, तो क्या किया बेटा, एक्चुएटर फटाफट दौड़ता गया और क्या किया बेटा, उस दरवाजे को ओपन कर दिया। तो सेंसर क्या काम करेगा, डेटा सेंस करने का कार्य करता है माय डियर, और एक्चुएटर सेंसर द्वारा दिए हुए मैसेज को क्या करेगा, उसी पर क्या करेगा बेटा, परफॉर्म करता है, वर्क करता है। तो मान लिया बेटा जैसे ये कार चल रही है, अब सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो देखो पहले बेटा आप लिफ्ट में या आप मेट्रो स्टेशनों पे देखते होंगे कि कोई सामने आ जाता है, गेट के बीच में खड़ा हो जाता है, हाथ लगा देता है, तो दरवाजा बंद होता है तो दोबारा खुल जाता है, राइट। तो वहां पर क्या है, एक्चुएटर ही कार्य कर रहा है। डेटा सेंस किया, देखा कि भाई बीच में कोई भाई भाई ऐसा करो वापस चले आओ, तो एक्चुएटर तुरंत वापस चला आता है। क्या होता है बेटा, तुरंत एक्चुएटर माय डियर फटाफट वो क्या करेगा, वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूं आपको यह समझ में आ रहा होगा या आया होगा। कोई दिक्कत हो रही तो बताइए, कोई प्रॉब्लम, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं अपने इस क्लास में, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में ठीक इसी टॉपिक पर, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इतने पेशेंस से बच्चों आपने मेरे से सुना, आपने समय दिया, आप सभी बच्चों का हृदय की गहराइयों से आप सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सभी बच्चों को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतने पेशेंस से सुना। एक बार फिर से मैं आदेश मिश्रा आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपने इस ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर
आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मिलता हूं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू क्लास, टेक केयर टू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।